हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरएम स्टडी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया राज और आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जल परिवहन के बारे में। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो इन पॉइंट्स पर बेस्ड होगा। आज हम जानेंगे इसकी संस्था या इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में, साथ ही कुछ फैक्ट, साथ ही राष्ट्रीय जल मार्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 को मैप के थ्रू प्लस फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे और लास्ट में हम एक शॉर्ट रिवीजन के साथ अपना वीडियो फिनिश करेंगे। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में या अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में। भारत सरकार ने इसे 27 अक्टूबर 1986 को पोर्ट शिपिंग के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनिमय के लिए बनाया था। और ये जो प्राधिकरण है ये मुख्य रूप से शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनसे जो अनुदान प्राप्त होता है उससे राष्ट्रीय जलमार्ग पर जो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है उनके बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए नई नई परियोजनाएं बनाता है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो नोएडा में है, जो कि यूपी में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में है। और इसके कुछ उपकार्यालय भी हैं जो कि प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में है। और वैसे कि मैंने बता ही दिया, इसकी पेरेंट एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। और वर्तमान भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है वो नौकायन के लिए उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल वाटरवेज या राष्ट्रीय जलमार्ग की। तो बारी है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। 27 अक्टूबर 1986 में से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। साथ ही यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी टोटल जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है और ये जो है 4 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। साथ ही ये जो है गंगा और हुगली रिवर सिस्टम पर लोकेटेड है। देखिए इंडिया के मैप पे यहाँ पर है इसकी लोकेशन। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इलाहाबाद से शुरू होता है और कोलकाता हल्दिया पर ख़त्म होता है। एक्चुअली शायद आपको हल्दिया से याद आ रहा होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद से पटना के बीच में जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का है। साथ ही पटना से फरक्का, इसके बीच का डिस्टेंस 460 किलोमीटर है। फरक्का से आपको याद आ रहा होगा कि हल्दिया में जब पानी का लेवल मेंटेन करना होता था तो इसी फरक्का बैराज से पानी जो है वो फ़्लो किया जाता था ताकि हल्दिया बंदरगाह में प्रॉपर पानी का फ़्लो बना रहे। चलिए ये वाली बात हम पोर्ट्स वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का मैप। तो ये है इलाहाबाद से शुरू हो रहा है, चुनार, वाराणसी, बक्सर, बलिया, पटना, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, पाकुर और कोलकाता के बाद हल्दिया पर आकर के फिनिश होता है। इसकी टोटल लेंथ जो है 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या नेशनल वाटरवे सेकंड। ये असम में सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे 1 सितंबर 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। और ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर है, सादिया से धुबरी के बीच। ठीक, आइए इसका भी मैप देखते हैं। देखिए ये है अपने भारत का ईस्टर्न पोर्शन और ये रहा असम। इसी में सादिया से धुबरी के बीच का जो जलमार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है।
अब राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 3। इसे 1 फरवरी 1993 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था और इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। साथ ही भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके पूरे भाग में 24 घंटे के लिए नौकायन सुविधा उपलब्ध है। इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र में है और साथ ही ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पश्चिम तट नहर, उद्योग मंडल नहर और चंपाकारा नहर। पश्चिम तट नहर जो है कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर, उद्योग मंडल नहर कोच्चि से पातनम 23 किलोमीटर एंड चंपाकारा नहर जो है कोच्चि से अंबाला मुगल 14 किलोमीटर। आइए मैप भी देख लेते हैं इसका। ये रहा उद्योग मंडल नहर और ये चंपाकारा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर और पहला ऐसा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें 24 घंटे नौकायन सुविधा उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल वाटरवे 4 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4। इसे 24 नवंबर 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है और यह जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन 2 राज्यों में स्थित है। चलिए इसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं। भद्राचलम से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, फिर बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, फिर काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये पुलिकट लेक। इसके उत्तर वाले एरिया को बोलते हैं उत्तरी कनिंघम और इसके दक्षिण वाले एरिया को बोलते हैं दक्षिणी कनिंघम। ज़रा इसके मैप पर नज़र घुमा लेते हैं, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। देखिए ये है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु, इसके बीच में यहाँ पर है पुलिकट। ये है भद्राचलम से राजमुंद्री वाला एरिया, ये है वजीराबाद से विजयवाड़ा और ये है काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी। साथ ही ये पूरा एरिया उत्तरी कनिंघम का और ये दक्षिणी कनिंघम। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5 या नेशनल वाटरवे 5। इसे भी 24 नवंबर 2018 में ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। नेशनल वाटरवे 4 और 5 सेम डे ही जलमार्ग घोषित किए गए थे। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है और ये ब्राह्मणी नदी और महानदी रिवर सिस्टम पर स्थित है। ये जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये है वेस्ट बंगाल और ये ओडिशा। एक मिनट। ये जीवनखली से चरबातिया 217 किलोमीटर और चरबातिया से धमरा 40 किलोमीटर, तलचेर या तालचेर से धमरा 265 किलोमीटर और लास्ट में मंगलगढ़ी से ये पारादीप 101 किलोमीटर। आइए इसका मैप भी देख लेते हैं। ये है जीवनखली और यहाँ से चरबातिया तक 217 किलोमीटर। ये है चरबातिया, यहाँ से धमरा तक है 40 किलोमीटर। ये धमरा से लेकर तालचेर तक 265 किलोमीटर। ये मंगलगढ़ी से पारादीप 101 किलोमीटर। आइए अब राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे 6 अभी प्रस्तावित है और ये असम के लखीमपुर और भंगा के बीच सिलचर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित करने के लिए सरकार अभी सक्रिय विचाराधीन है। विधेयक अभी पार्लियामेंट का इंतज़ार कर रहा है और इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर मैंने बता ही दी है। इसका जो उत्तरी किनारा है वो लखीमपुर है और इसका दक्षिणी छोर जो है वो भंगा है और इसे केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। सो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब बारी है रिवीजन की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और ये जो है गंगा और हुगली रिवर पर स्थित है।
और 1986 में से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में सादिया से धुबरी के बीच स्थित है। और 1988 में से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, इसे 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग 3 घोषित कर दिया गया था। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है और भारत का पहला ऐसा जलमार्ग है जिसके पूरे भाग में 24 आवर्स नौकायन सुविधा उपलब्ध रहती है और ये जो है केरल के पश्चिमी तट में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, इसे सन 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था और इसकी संपूर्ण लंबाई जो है वो 1095 किलोमीटर है और ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार रिवर सिस्टम पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, इसे भी सन 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी भी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है और ये जो है वेस्ट बंगाल और ओडिशा में स्थित है और ये ब्राह्मणी नदी और महानदी रिवर सिस्टम पर है। और लास्ट वन राष्ट्रीय जलमार्ग 6, ये वराक नदी सिस्टम पर स्थित है और ये असम के लखीमपुर और भंगा के बीच जो सिलचर मार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित करने के लिए सरकार अभी विचाराधीन है। इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए PRM स्टडी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंच सके। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू so much for watching this video. Bless you all.